विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मस्जिद अक्सा पर ख़तरा, फ़िलिस्तीन के कई शहरों में झड़पें शुरू, दमिश्क और अरब देशों के रिश्तों की बहाली, अमेरिका की शर्मनाक हार, चीन में मिले अमीर अब्दुल्लाहियान और फैसल बिन फरहान, मस्जिद क़िबला में एहतिकाफ़ कर रहे लोगों को ज़ायोनी सेना ने बाहर निकाला, चीन और यूएई ने बुलाई सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग। अब बात करेंगे ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान और सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान की चीन में हुई मुलाकात और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जवाल की। चीन में मिले अमीर अब्दुल्लाहियान और फैसल बिन फरहान, ब्लूमबर्ग ने बताया अमेरिका की शर्मनाक हार। मीडिया में लगातार अटकलों और पिछले कई हफ्तों के इंतजार के बाद आखिरकार आज ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने चीन की राजधानी बीजिंग में मुलाकात की। रात ही एक उच्च प्रतिनिधि दल के साथ बीजिंग पहुंचे दोनों देशों के मंत्रियों ने आज एक दूसरे से मुलाकात की। ईरान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने इस अहम मीटिंग के बारे में खबर देते हुए कहा कि अब्दुल्लाहियान और फैसल बिन फरहान आपसी बातचीत में दोनों देशों के बहाल हुए रिश्तों, दोनों देशों के दूतावासों को खोलने और रियाद तेहरान के बीच होने वाले सहयोग को आगे बढ़ाने के विकल्प पर चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तक इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में कोई भी विवरण सामने नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों नेता ईरान और सऊदी अरब के आपसी मुद्दों के साथ साथ इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं बीजिंग में सऊदी अरब और ईरान की इस बैठक पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। ब्लूमबर्ग ने सऊदी अरब के रुख में आए बदलाव को अमेरिका के लिए बड़ी हार बताते हुए कहा कि ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है और इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव तेज़ी से कम होगा। ब्लूमबर्ग ने सऊदी अरब के 3 सूत्रों और यूएई के एक अधिकारी के हवाले से खबर देते हुए कहा कि सऊदी अरब ने ऐसे प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो अरब लीग में सीरिया की वापसी के रास्ते खोलने के लिए कारआमद हैं और संयुक्त अरब अमीरात को इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो अरब लीग में दमिश्क की मेंबरशिप को फिर से बहाल कर दे। ब्लूमबर्ग ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर देते हुए कहा कि अमेरिका अरब की इस योजना को जान चुका है और उसने पूरा जोर भी लगा दिया कि सऊदी अरब को इस काम से बाज रखे, लेकिन वो समझ चुका है कि वो चाहकर भी दमिश्क का रास्ता नहीं रोक सकता और ना ही सऊदी अरब को इस काम से दूर रख सकता है। सीरिया के साथ अरब देशों के बहाल होते रिश्ते अमेरिका के लिए बेहद दर्दनाक होने वाले हैं। ये अमेरिकी हितों पर कड़ी चोट होगी और इस इलाके में पश्चिम का प्रभाव और असर बेहद कम हो जाएगा, जबकि ये काम वाशिंगटन की शर्मनाक हार और ईरान की जीत के समान होगा। कहा जा रहा है कि अरब लीग में दमिश्क की वापसी का हालांकि कतर और कुवैत ने विरोध किया है, लेकिन लगता नहीं कि वो अरब जगत में आ रही नई लहर के मुकाबले ज़्यादा दिनों तक ठहर सकेंगे। ब्लूमबर्ग का कहना है कि वाशिंगटन के एक बड़े हलके में ये चिंता पाई जा रही है कि सऊदी अरब का ईरान और चीन की तरफ बढ़ता रुझान इस इलाके में अमेरिका के हितों के लिए नुकसानदायक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन भी कह चुके हैं कि हमने असद सरकार के साथ फिर से रिश्ते बहाल कर रहे अपने सहयोगी देशों को चेतावनी दी है। अगली खबर फ़िलिस्तीन के दिन ब दिन बिगड़ते हालात और मस्जिद अक्सा में नमाजियों और औरतों पर इसराइली सेना के जुल्म सितम और संयुक्त अरब अमीरात और चीन की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाने के बारे में है। मस्जिद अक्सा पर ख़तरा, चीन और यूएई ने बुलाई सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग। ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा में एहतिकाफ़ कर रहे नमाजियों पर बर्बर हमले किए। अल जज़ीरा ने खबर देते हुए कहा है कि ज़ायोनी सेना ने मस्जिद अक्सा में इबादत में मसरूफ़ लोगों को निशाना बनाते हुए प्लास्टिक की गोलियां दागीं। अल कुद्स ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि ज़ायोनी आतंकियों ने नमाज और इबादत में मसरूफ़ फ़िलिस्तीनी लोगों को निशाना बनाते हुए बर्बर हमले किए और उनको निशाना बनाते हुए आंसू गैस के गोले और साउंड बम दागे। सोशल मीडिया पर जारी की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ज़ायोनी बलों ने मस्जिद क़िबला में एहतिकाफ़ में बैठे इबादत गुजारों को ताकत के ज़ोर पर मस्जिद से बाहर निकाल दिया। फ़िलिस्तीनी रेड क्रॉस सोसाइटी ने इन हमलों में फ़िलिस्तीनियों के ज़ख्मी होने की खबर देते हुए कहा कि ज़ायोनी सेना ज़ख्मियों तक राहत पहुंचने नहीं दे रही। वहीं मस्जिद अक्सा पर इसराइल के फिर से वहशियाना हमलों के बाद मकबूजा फ़िलिस्तीन के कई इलाकों में फ़िलिस्तीनी जनता और ज़ायोनी सेना के बीच झड़पें शुरू हो गईं। अल जज़ीरा ने खबर देते हुए कहा कि मस्जिद अक्सा में आतंकी हमलों के बाद फ़िलिस्तीनी कैंप पर धावा बोलने आए ज़ायोनी बलों को फ़िलिस्तीनी जवानों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
यरूशलेम के गवर्नर ने मस्जिद अक्सा पर इसराइल के लगातार हमलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इसराइल एक सोची समझी साजिश के तहत ये हरकतें कर रहा है। इस फाशिज्म को रोका जाए, वरना ऐसी जंग शुरू होगी जिसमें किसी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। वहीं मस्जिद अक्सा पर लगातार इसराइली हमले और मस्जिद क़िबला से नमाजियों और एतकाफ़ कर रहे लोगों को निकालने के मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाते हुए संयुक्त अरब अमीरात और चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने मांग करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मस्जिद अक्सा के खतरनाक घटनाक्रम पर जल्द ही सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाए। गौरतलब है कि मस्जिद अक्सा पिछले कई दिनों से ज़ायोनी आतंकियों के हमले का सामना कर रही है। आज भी ज़ायोनी बलों ने मस्जिद अक्सा के सहन में मौजूद मुसल्ला अल क़िबला पर हमला करते हुए वहां एतकाफ़ कर रहे मुसलमानों को मारकर बाहर निकाल दिया। यही नहीं, ज़ायोनी हमले में घायल हुए लोगों का इलाज मस्जिद अक्सा के पास ही मौजूद जिस हॉस्पिटल में किया जा रहा था, ज़ायोनी सेना ने उसे भी हमलों का निशाना बनाते हुए तहस नहस कर डाला। वहीं अल आलम ने मस्जिद अक्सा पर हमले की खबर देते हुए कहा कि आज भी बाबुल मुगारिबा की तरफ से इसराइली सेना ने ज़ायोनी आतंकियों के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा के सहन में अपमानजनक हरकतें करते हुए नमाजियों पर हमला किया। फ़िलिस्तीन की शाहब न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद अक्सा के सहन में मौजूद फ़िलिस्तीनी महिलाओं और लड़कियों के साथ भी ज़ायोनी बलों ने बदतमीज़ी की और उन पर तशद्दुद किया। वहीं कई महिलाओं और लड़कियों को बाबुल मुगारिबा के रास्ते गिरफ्तार करके ले गए हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।